रुको। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका कमर्शियल व्हीकल 360 में। और आज मेरे साथ में है जॉन डेयर। लेकिन इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ में जुड़ा हुआ है एक ग्रेडर। ये काफी बड़ा सा ग्रेडर है। अब ग्रेडर जनरली कहाँ काम आता है, ये सारी चीजें मुझे रवि भाई भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले छोटा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ग्रेडर किस काम आता है। अब यहाँ पर ना हमारे जस्ट पीछे अगर आप इस तरफ देखोगे तो एक रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई। और यहाँ पर जो है वो इस कंस्ट्रक्शन को ग्रेड करने के लिए, उसकी लेवलिंग करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या है? जैसे कि ये जो है वो, ये आगे इसका जो है वो डोजर दिया गया है। डोजर का क्या काम है? जैसे कि बहुत बड़ा सा जो है वो ढेर, एक ट्रक से जो है वो ढेर आया है स्टोन्स का, अब उसको तोड़ने के काम आएगा। अब उसको जो है वो तोड़ेगा, ये आगे आगे सरकाएगा। एंड इसके जस्ट पीछे लगे हुए हैं इस ग्रेडर में ब्लेड्स। अब ये ब्लेड्स जो है वो उसको करेंगे लेवल अप। और इस तरीके से ये जो ग्रेडर है वो काम करता है। वैसे ग्रेडर ना करोड़ों में आता है, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, बट जुगाड़ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये जो कंप्लीट सेटअप है ये 22 लाख रुपए का सेटअप है, जिसमें से ये इतनी मशीन जो आगे एज इम्प्लीमेंट लगी है इस ट्रैक्टर के अंदर वो 5 लाख रुपए की है। और ये जो ट्रैक्टर 75 bhp का ट्रैक्टर है ये 17 लाख रुपए का फिलहाल जो है वो पड़ रहा है। 75 bhp है, इसमें जनरली जो है वो 4x4 ही चलते हैं। अब मेरे साथ में रवि भाई। रवि भाई स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप आओ नीचे, हमारे साथ बात करो और बताओ इसके बारे में कि क्या काम है इसका और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक आप मुझे अनुमान बताओ कि ये ट्रैक्टर कितने bhp से स्टार्ट होना चाहिए? ये 60 HP से ऊपर होना चाहिए। 60 HP से कम 60 HP तो चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये हमारे पास में फिलहाल 75 bhp है। 75 है। अच्छा, अगर 75 bhp से कम अगर हम ट्रैक्टर ले रहे हाँ हैं जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती वो है? सर काम ही नहीं करेगा इसमें। अच्छा, ये रीजन क्या है उसके पीछे, क्या काम नहीं कर पाएगा? ऐसे छोटा बच्चा है, हाँ वो बड़ा है, हाँ। तो उसमें फर्क आ जाएगा। अच्छा, मतलब ये है कि उतनी क्षमता नहीं होगी उसको हाँ, धकेलने की। धकेलने। और 4x4 होना ही क्यों जरूरी है ये भी बताओ आप मुझे। ये सर चारों पहिए जोर लगाएंगे इसके। अच्छा, हाँ जी सर। चारों पहिए जोर लगाएंगे, यानी कि ताकतवर होना चाहिए, ताकतवर। बलशाली होना चाहिए। और हाँ जी। कम से कम 60 bhp तो चाहिए ही चाहिए चाहिए। ट्रैक्टर। 60 bhp में तो अर्जुन सीरीज स्टार्ट हो जाते हैं, फार्म ट्रैक 75 या 65 के करीब कौन आते सा हैं। भी ले लो 60 से ऊपर चाहिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज देख रहा हूँ, ये जो यूनिट है, हाँ हाँ। ये यूनिट भी इस ग्रेडर के साथ ही आती होगी। हाँ, इस ये मशीन वाली के साथ ही आवे सर। तो ये जो हाइड्रोलिक है, ये मैं इसमें से कुछ ये स्टेयरिंग रॉड का जो पाइप है ये भी कनेक्ट होता हुआ देख रहा हूँ। ये ऐसा क्यों किया गया आप मुझे बताओगे जरा? ये सर प्रेशर के लिए। ठीक है। नहीं, प्रेशर के लिए आपने इसका स्टेयरिंग जो है वो सीधा काट दिया। यहाँ से मुझे ये पाइपलाइन समझ में आ रही है कि आगे इसके स्टेयरिंग में जाकर कहीं कनेक्ट हो रही है। हाँ। ये बताओगे जरा क्या है, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझ से बाहर हो रहा है थोड़ा। सर इसका मतलब ये है कि जब आंगले टायर नहीं मुड़ेंगे तो ये कटेगा कैसे रोड से, ठीक है। रुक जाएगा किसी में, इसलिए उसमें जॉइंट किया गया है। तो अभी जो आगे वाले टायर हैं वो स्टेयरिंग से लगे हुए हैं स्टीयरिंग से। या इस वाली यूनिट से लगे नहीं हैं? नहीं, स्टीयरिंग से है और ये वाली डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा, मतलब इसका स्टेयरिंग से काट ही दिया कनेक्शन, काट ही दिया। और ये डिस्ट्रीब्यूटर से लगा दिए, यहाँ के लीवर से लगा दिए। अब मेरे को ये बताओ, जैसे यहाँ पर ये लीकेज की बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम से मेंटेनेंस इसका नहीं हुआ है। हाँ। तो कितने टाइम पे इनका मेंटेनेंस होना चाहिए और मेंटेनेंस की प्रक्रिया क्या क्या है? इनका तो ऐसा है कि मतलब हर महीने करा दो, जैसी मशीन पुरानी है। हाँ। नहीं हुए तो इतना कोई नहीं है, साल भर पीछे मेंटेनेंस आ जाता है। सर्विस तो आप जानते हो कि हर महीने करानी पड़ती अच्छा, तो सर्विस ग्रेडर की होती है और ट्रैक्टर नहीं, की? मशीन केवल ट्रैक्टर की। अच्छा, ग्रेडर में केवल आप हाइड्रोलिक का फ्लूइड अब टॉप अप करते हो। अब इस चीज को हम ब्लेड कहते हैं। ब्लेड। अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि ये ब्लेड, ये वाला जो पार्ट है वो काफी खुरदुरा हो चुका है, तो काफी टाइम से आप इस्तेमाल कर रहे हो। क्या ये बदलते भी हैं, बदलाव आता है इनके अंदर, आप चेंज करते हो इनको? नहीं नया आता है ये। अच्छा, ये पूरी यूनिट नहीं नहीं नहीं, आएगी? ये यहाँ से, अच्छा, यहाँ से नया आएगा। यहाँ से ये और नीचे वाला हिस्सा ये इतना हिस्सा खुल जाता होगा? खुल जाता है, ये नट बोल्ट दिए। ठीक है। अब मान लो कि आप रात में फंक्शन कर रहे हो, रात में इसे चला रहे हो, तो कितनी समस्या आती है? क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं समझ में आ रही है, केवल 2 आगे की लगी हुई है मेन यूनिट। तो क्या समस्याएं हैं ऐसे लोडर कोई को? समस्या नहीं है सर, रात में अच्छा, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं आती। ठीक है। तो अभी ये कितने का पड़ रहा है और इस सेगमेंट में और कौन कौन से ग्रेडर हैं? ये आज के फिलहाल में लोगे आप तो ये 17 लाख रुपए का है। 17 लाख रुपए का क्या ट्रैक्टर? ट्रैक्टर।
अच्छा, और ये 5 लाख ग्रेडर? रुपए की मशीन जॉइंट करानी है। अच्छा, ये मशीन जो ग्रेडर है ये 5 लाख रुपए की है। हाँ। तकरीबन इनकी कितनी लाइफ है, कितने साल तक ये काम कर जाती हैं? ये सर खुद का चलाने वाला हो तो चला भी सकता है, 25-30 साल तक चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आती? दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, जो ग्रेडर के ड्राइवर हैं हम्म, वो वही ड्राइवर रहते हैं जो ट्रैक्टर भी चला लेते हैं, या फिर नहीं, ग्रेडर के अलग ड्राइवर आते हैं? अलग से आते हैं। ग्रेडर के ड्राइवर अलग है। अच्छा, तो जो ग्रेडर का ड्राइवर है हाँ। वो और कौन कौन सी मशीनें चला लेते हैं? वो ग्रेडर ही चलाएगा। केवल ग्रेडर चलाएगा? केवल ग्रेडर। अगर जैसे कोई क्रेन चला रहा है, नहीं, वो लग जेसीबी है, वो उसी के लिए, मतलब हाँ। हर एक मशीन का एक डेडिकेटेड ड्राइवर है। ड्राइवर, ओ, ये ऑपरेटर बोले इन्हें। ऑपरेटर, हाँ सही कह रहे हो आप। तो अभी आप कुछ फंक्शन करके दिखाओगे, कुछ चला के दिखा सकते हो उसको थोड़ा बताओ, बहुत पूरा आगे ये- भी? तो ये तो थे रवि भाई जिन्होंने अभी ग्रेडिंग करके जो है वो पूरी बताई हमें। ब्लेड्स भी अब जो है वो हवा में आ चुके हैं, ऊपर कर दिया ताकि अब इसको चलने में कोई परेशानी ना हो। ये वैसे ब्लेड कितने टाइम तक चल जाते हैं अगर एक अनुमान लगाया जाए? ये 2 महीने में लाके। 2 महीने में चेंज मांगते हैं। और आगे वाला तो जो पोर्शन है वो तो स्वयं एक वो कभी नहीं नहीं। खराब होगा। थैंक यू सो मच रवि भाई आने के लिए हमारे चैनल पे। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। सो गाइस, ये तो थे रवि भाई हमारे साथ में। ग्रेडर आज आपने समझ लिया है, इसका प्रोसेस समझ लिया है। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। Until next time, bye-bye, keep doing car bike, whatever you're having, drive safe guys.